अयोध्या का राज दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। मणियों और रत्नों से जड़ित सिंहासन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान थे। लेकिन परम भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों के समीप बैठे उनकी सेवा और ध्यान में इस कदर तल्लीन थे कि उन्हें अपनी देह तक का भान नहीं था। तभी दरबार में प्रवेश हुआ राजगुरु महर्षि वशिष्ठ का। पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो गया। सभी ने झुककर गुरुवर का अभिवादन किया। लेकिन हनुमान जी अपने ध्यान से टस से मस नहीं हुए। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। वे जान गए कि हनुमान समाधि में है, परंतु आज संसार को एक महामंत्र का महत्व समझाने का समय आ गया था। वशिष्ठ जी ने गंभीर स्वर में श्री राम से पूछा, हे राम, यदि भरे दरबार में कोई गुरु का अपमान करे, उनका अभिवादन करे, तो धर्म के अनुसार उसे क्या दंड मिलना चाहिए? श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, गुरु का अपमान तो ईश्वरीय अपराध है। आप ही बताएं कि इसका दंड क्या होना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कठोरता से कहा, मृत्युदंड। श्री राम ने सिर झुकाकर कहा, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है, अपराधी को मृत्युदंड ही मिलेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, वह अपराधी तुम्हें प्राणों से भी प्रिय है। यदि तुम अपने बाणों से स्वयं उसका वध करने का संकल्प लो, तभी मैं उसका नाम बताऊंगा। श्री राम ने कहा, मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, चाहे वह कोई भी हो, सूर्य ढलने से पूर्व मेरे बाण उसे दंड देंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अपराधी और कोई नहीं, तुम्हारे चरणों में बैठा यह हनुमान है। श्री राम का हृदय कांप उठा, पर वचन तो वचन था। उन्होंने भारी मन से घोषणा कर दी, कल सायंकाल सरयू तट पर हनुमान को मृत्युदंड दिया जाएगा। हनुमान जी को जब यह पता चला तो उनका मन उदास हो गया। माता अंजनी ने हनुमान जी को चिंतित देखा तो चौंक गईं। हनुमान जी ने सारी व्यथा सुनाई और कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर प्रभु राम के हाथों मरना मुझे स्वीकार नहीं हो रहा। माता अंजनी मुस्कुराई। तभी माता अंजनी ने एक रहे से बताया, पुत्र, राम का नाम स्वयं राम से भी अधिक शक्तिशाली है। जा सरयू के तट पर बैठ और निष्ठा से केवल राम राम का जाप कर। अगले दिन सरयू तट पर एक ओर खड़े थे भगवान राम, धनुष उठाए, आंखों में आंसू। दूसरी ओर बैठे थे हनुमान जी, राम नाम को जपते हुए। राम ने पहला, दूसरा और तीसरा बाण चलाया, जो हनुमान जी के राम नाम से बने सुरक्षा कवच से टकराकर फूलों के रूप में बिखर गए। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, बस करो राम, मैं संसार को यह दिखाना चाहता था कि तुम्हारे बाणों में शक्ति है, पर तुम्हारे नाम में महाशक्ति है।